श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहि विविधे विधि भोग बिलासा गणन समेत बस ही कैलासा हर गिरिजा बिहार नित्य नयऊ हर गिरिजा बिहार नित्य नयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। कहते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित्य नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। अत्यंत अद्भुत, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण यह चौपाई है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि यह अत्यंत चौपाई हमें सिखलाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ विहार कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं और वे वहां विविध प्रकार के आनंद और लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। विविध प्रकार के आनंद और लीलाओं में मग्न होकर के आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं कि हर दिन उनका जीवन नए आनंद और नई प्रसन्नता के साथ नई ऊर्जा से भरा हुआ है। इस प्रकार उनका जीवन आनंद पूर्वक और सहज रूप में व्यतीत होने लगा। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि संतुलित, आनंदमय और सरल जीवन ही सच्चा सुख है। दिखावा में, बनावटीपन में कुछ नहीं रखा हुआ है। जो आप हैं उस सरल स्वभाव में ही आप संतुलित जीवन जीते हैं, तब इससे बड़ा कोई आनंद, कोई सिद्धि, कोई साधना नहीं है। जीवन को सात्विक भाव से, सरल भाव से जीना ही तो श्रेष्ठ जीवन का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि जहां सच्चा सुख वही होता है जहां पे मन में शांति हो, परिवार में सामंजस्य हो, वही सच्चा सुख होता है। सच्चा सुख कहीं बाहर बाजारों में नहीं बिकता है कि वहां से खरीद लिया जाए। आपके हृदय में है, आपसी व्यवहार में है, एक दूसरे के सम्मान में है, एक दूसरे के साथ सेवा में है, एक दूसरे पर प्रेम निछावर करने में है। वही सच्चा सुख का स्रोत है। इसलिए माता पार्वती जी और भगवान शिव जी अपने गणों के साथ में नित्य नए विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आनंदित लीलाएं कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और इस संपूर्ण कैलाश पर्वत पर आनंदमय वातावरण छाया हुआ है, जहां हर प्रकृति, पशु पक्षी, हर जीव प्राणी, प्रकृति सब आनंद से आह्लादित हो रहे हैं। यह अत्यंत सुंदर और अद्भुत गृहस्थ जीवन का चरित्र चित्रण है, जिसे हमें अपने परिवार में भी इस चरित्र चित्रण का आनंद लेना चाहिए और अपने परिवार को भी ऐसे ही सुसज्जित ढंग से सामंजस्य बैठाते हुए, एक दूसरे पर प्रेम लुटाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सबकी सेवा में तत्पर रहते हुए हमें अपने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बनाना है। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।